हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें 7 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होंगे और 6 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा। और डिज़ाइन को हम सीधी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 27 फंदे ले लिए हैं। 7 के मल्टीपल में मतलब कि 21 स्टिचेस और 6 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 27 स्टिचेस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को हम यहीं रहने देंगे और दूसरी साइड से भी इस धागे को आगे ले आएंगे। तो जिस धागे से हम बुन रहे हैं उस धागे से हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे और हम धागे को कर देंगे पीछे। अब हम सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे और एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा। अब धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1 2 और 3। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब इसको हम आगे ही रहने देंगे और दूसरी साइड से धागे को आगे लेके आएंगे और अब बनाएंगे 2 फंदे उल्टे। जिस धागे से हम बुन रहे हैं उसी से बनाएंगे और अब दूसरी साइड से धागे को पीछे से खींच देंगे। अब सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब दूसरे फंदे को भी आगे लेके आएंगे और जिस फंदे से हम बुन रहे हैं उस फंदे से 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे और दूसरी साइड से हम धागे को पीछे कर देंगे। अब सिंगल धागे को हम आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा और अब दूसरा वाला धागा है उसको भी आगे लेके आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे उस धागे से जिससे हम बुन रहे हैं। अब हम इसको करेंगे पीछे। अब सिंगल धागे को आगे करते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच को हम बना लेंगे सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। और अब आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और बाकी पूरी रो को हम उल्टा करके बुन लेंगे, मतलब कि पर्ल वाइज। अब आ जाएंगे हम सीधी साइड में, यानी कि थर्ड रो में। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे सीधा करके और अब हम धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और जैसे हमने पहले बनाया था पीछे से इन दोनों फंदों को भी हम उल्टा बनाएंगे और अब इस धागे को हम पीछे कर लेंगे। अब हम सिंगल धागे को आगे लेके आके फिर से हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब धागे को करेंगे पीछे। अब ये जो हमारे 3 फंदे सीधे थे इसमें देखिएगा हमें क्या करना है। इसमें सेंटर वाले फंदे के नीचे हम 1 2 3 ये थर्ड लूप में नीडल को डालेंगे। इसमें से इस तरीके से हम ये धागे को बाहर लेकर आएंगे, ठीक है। और अब हम ये तीनों फंदे सीधे बुन लेंगे। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम इसी जगह पर नीडल को डालेंगे और धागे को बाहर लेकर आएंगे। और अब ये जो हमने बीच में बनाया था पैटर्न, ये हमारा सेम रहेगा। देखिएगा, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब इस धागे को हम आगे ही रहने देंगे और दूसरी साइड से भी हम दूसरे धागे को आगे ले आएंगे और अब हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे जिस धागे से हम बुन रहे हैं उसी से,
और पीछे से हम इसको ऐसे खींच लेंगे। अब सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो ये 4 फंदों का पैटर्न हमारा बीच में अलग से चल रहा है और ये 3 फंदों का हमारा अलग से चल रहा है। तो ये 4 और 3 ये 7 फंदों में हमारा एक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे सीधे आ गए। अब ये सेंटर वाले फंदे में थर्ड लूप में देखिएगा 1 2 3, ये थर्ड लूप में हम नीडल को डालेंगे और इस तरीके से हम ये फंदे को बाहर लेके आएंगे ऐसे। और अब इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, और अब फिर से सेम जगह पे हम नीडल को डालेंगे और इस तरह से एक और फंदा ऐसे बना लेंगे। अब हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब इस धागे को हम यहीं रहने देंगे, दूसरी साइड से भी धागे को आगे लेके आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ से हम पीछे से धागे को खींच लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और फिर से ये 3 फंदे सीधे हैं, इसके बीच वाले फंदे की थर्ड लूप से हम एक फंदा इस तरीके से लेके आएंगे। थर्ड लूप में नीडल को डालेंगे और धागे को इस तरीके से लेके आएंगे। अब 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और फिर से हम इसी जगह पर नीडल को डालेंगे और धागा लेके आएंगे। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इस धागे को यहीं रहने देंगे और पीछे से दूसरे धागे को भी आगे लेके आएंगे। अब 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और धागे को पीछे से खींच लेंगे। अब सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच को बनाएंगे सीधा। तो यहाँ पर ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाएंगे हम उल्टी साइड। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और 1 2 3 और 4, ये 4 फंदों में जो हमारा डिज़ाइन डल रहा था ये हमने 4 उल्टे बना लिए और यहाँ पर ये जो हमने धागा लेके फंदा बनाया था इसके हमें स्लिप करना है और फिर बीच वाले 3 फंदों को हमें उल्टा बुनना है और फिर से इस फंदे को हमें स्लिप करना है। ये देखिएगा, ये यहाँ से जो हमने नीचे से उठा के फंदा लिया था इस फंदे को हमें स्लिप करना है, बाकी सब फंदों को हमें उल्टा बनाना है। चार फंदे उल्टे हो गए और ये फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे और इसको हमने स्लिप कर लिया। अब हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे और इसको हम स्लिप कर लेंगे। अब हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे और इसको हम स्लिप कर लेंगे। अब 4 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और लास्ट में हमारा आएगा एज स्टिच। तो ये 4th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाएंगे हम सीधी साइड। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे सीधा करके, धागे को आगे लेके आएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है वो इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। देखिएगा, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, पीछे से हम दूसरे धागे को भी आगे लेके आए, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए और इस धागे को हमने पीछे से खींच दिया। टाइट नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है। फिर हम सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा, ये 4 फंदे हमारे बन गए। ये पैटर्न हमारा यहाँ पे चलता रहेगा 4 फंदों में। अब हमने धागे को पीछे किया। अब क्या करेंगे, देखिएगा, ये 2 फंदे हमने पीछे वाले लूप से सीधे बुन लिए। अब बीच वाले फंदे को हमने सिंगल सीधा बुन लिया। अब इन दोनों फंदों को हमें फ्रंट लूप से सीधा बुनना है ऐसे, और बाकी पैटर्न हमारा सेम चलेगा। एक फंदा हमारा उल्टा आएगा, धागा हम आगे रखेंगे, दूसरे धागे को आगे लेके आएंगे, 2 फंदे हम
उल्टे बना लेंगे, पीछे से इस धागे को खींच लेंगे। अब सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब धागे को करेंगे पीछे। ये डिज़ाइन हमारा 4 फंदों में चलेगा और ये हमारा 3 फंदों में। अब धागा हमने पीछे किया। अब इन दोनों फंदों को, आगे वालों को हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे। देखिएगा, इन दोनों फंदों के सेंटर में नीडल को डालेंगे और पीछे की साइड से सीधा बुन लेंगे। अब पीछे वाले फंदे को सिंपल सीधा बुन लेंगे। अब इन दोनों फंदों को फ्रंट लूप से, यानी कि आगे की साइड से सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर से धागे को आगे लेके आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और अब इन दोनों को एक साथ बनाएंगे। सेंटर में निडल को डालेंगे और पीछे की साइड से दोनों का एक बना देंगे। अब इसको सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों को हम फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इसको आगे ही रहने देंगे, पीछे से दूसरा धागा लेके आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जिस धागे से हम बुन रहे हैं उसी से बुनेंगे और दूसरी साइड से इसको पीछे ले जाएंगे। आप सिंगल धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। अब उल्टी साइड में पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, बाकी पूरी रो को हम उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड को पूरा हम बनाएंगे पर्ल वाइज। अब आ जाएंगे हम सीधी साइड में। अब ये 4 फंदों का जो हमारा पैटर्न है वो इसके ऊपर ऐसे ही चलेगा और ये वाला भी अब हम इसमें चेंज करेंगे। तो अब हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे सीधा करके, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और अब 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे और इस धागे को हम यहाँ से खींच लेंगे। अब सिंगल धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये तो हमारा हर बार सीधी सिलाई में ऐसे रहेगा, 4 फंदों को ऐसे बनाना है और उल्टी सिलाई में इनको उल्टा बनाना है। अब सीधी सिलाई में हमें क्या करना है देखिएगा, अब इस पैटर्न को हमें रिपीट करना है। 1 2 3 थर्ड लूप से हमें फिर से धागे को, नीडल को डालना है और धागे को इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। और 3 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं और अब सेम जगह पे हम फिर से नीडल को डालेंगे और इस तरीके से धागे को बाहर निकालेंगे। इस धागे को हमें थोड़ा सा लूज रखना है और अब हमारा ये पैटर्न जो है वो इसी तरीके से चलेगा। एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम दोनों धागों को आगे लेके आएंगे और जिससे बुन रहे हैं उससे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसको पीछे कर लेंगे। धागा आगे करेंगे सिंगल, एक फंदा फिर से उल्टा बुन लेंगे और इसे पीछे कर लेंगे। अब बीच वाले फंदे की थर्ड लूप से 1 2 3 थर्ड लूप से हम धागे को डालेंगे, नीडल को डालेंगे और धागे को इस तरीके से बाहर ले आएंगे और 3 फंदे हम बना लेंगे सीधे। अब फिर से हम सेम जगह पे नीडल को डालेंगे और इस तरीके से धागे को ले आएंगे। ये ध्यान रखना कि इस धागे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब धागा आगे लेके आए, एक फंदा उल्टा बनाया, अब इसको हम आगे ही रहने देंगे, दूसरा धागा भी आगे लेके आएंगे, 2 फंदे बनाएंगे उल्टे, एक धागा आगे, एक फंदा उल्टा कर लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, बीच वाले फंदे की थर्ड लूप से 1 2 3 थर्ड लूप से फिर से हम नीडल को डालेंगे, धागे को निकाल के लेके आएंगे। अब 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे
आप सेम जगह पे फिर से नीडल को डालेंगे और फिर से धागे को बाहर लेके आएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब दूसरा धागा भी आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब सिंगल धागे को आगे करेंगे, एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई में क्या करेंगे, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये जो हमने धागा नीचे से बनाया था इसको हम स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो नीचे से बनाया था इसको स्लिप करेंगे। अब 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे जो नीचे से बनाया था। अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। एज स्टिच को अब सीधी सिलाई में क्या करना है ये मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। तो बस इसी को हमें रिपीट करते हुए जाना है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब हम धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब हम इसको यहीं रहने देंगे और दूसरे धागे को भी आगे लेके आएंगे। अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। जिस धागे से हम बुन रहे हैं उसी धागे से हमको उल्टे बनाने हैं दोनों फंदे, और इसे हमें पीछे से खींच लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे। अब सिंगल धागे को हमने आगे लिया, एक फंदा हमने उल्टा बनाया और धागे को करेंगे पीछे। ठीक है, तो ये 4 फंदे हमारे बार बार इसी तरीके से रिपीट होंगे। और ये बीच में क्या करना है, धागा पीछे किया। अब इन दोनों फंदों को हम देखिएगा सेंटर से निडल डालते हुए पीछे की साइड से सीधा बनाएंगे, बुनेंगे। और अब बीच वाले फंदे को बुनेंगे सीधा, और अब इन दोनों को हम आगे की साइड से सीधा बुनेंगे। ठीक है, तो ये 3 फंदे हमें इस तरीके से बनाने हैं। और ये बीच में जो हमारे 4 आएंगे उसमें हमें एक फंदा उल्टा बनाना है और 2 फंदे हमें धागा आगे करके इस तरह से बुन लेने हैं। फिर हम इस धागे को करेंगे पीछे और सिंगल धागे को हम आगे लेके आएंगे, एक फंदा फिर से उल्टा बना लेंगे। अब उल्टा फंदा बनाने के बाद हम धागे को पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को हम सेंटर में निडल डाल के बैक साइड से सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, इन दोनों को फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसको यहीं रहने देंगे और दूसरे धागे को भी आगे लेके आएंगे और जिससे बुन रहे हैं उससे हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब इसे पीछे लेके जाएंगे। अब सिंगल धागे को आगे लेके आएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब इन दोनों फंदों को हमें सेंटर में निडल को डालेंगे इस तरह से और बैक लूप से सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन दोनों को फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसको यहीं रहने देंगे धागे को और पीछे की साइड से दूसरा धागा लेके आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। और अब इसे पीछे से खींच लेंगे। धागा आगे लेके आएंगे, सिंगल धागा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। ये देखिएगा, बस इसी तरह से हम इसको रिपीट करते रहेंगे।
इस बार हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। पूरी रो को पर्ल वाइज बना लेंगे। अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे और इस डिज़ाइन को अब हम फिर से रिपीट करेंगे। ये 4 फंदों के ऊपर हमारा यही वाला 4 फंदे रिपीट होंगे और 3 के ऊपर हमारा यही वाले 3 फंदे रिपीट होते जाएंगे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। तो बनाइए फिर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।